नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन। बिहार में अब सियासी पारा और भी तेजी से चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर बात करें आरोप प्रत्यारोप की तो लगातार ये सिलसिला जारी है। आज जब तेजस्वी यादव अपने नामांकन के लिए हाजीपुर के लिए रवाना हुए तो उस वक्त भी उन्होंने नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साधा। यहाँ तक कि उन्होंने नीतीश कुमार को ओपन चैलेंज तक दे डाला। जी हाँ, तेजस्वी यादव ने कहा कि अगर आपको हिम्मत है तो अपने गृह विधानसभा क्षेत्र नालंदा से चुनाव लड़कर दिखाएं और मैं आपको चैलेंज करता हूं कि मैं आपको हरा कर दिखाऊंगा। बता दें कि राघोपुर से नॉमिनेशन फाइनल करने से पहले तेजस्वी ने कहा कि मेरी सरकार आएगी तो मैं 10 लाख नौजवानों को रोजगार दूंगा, साथ ही समान काम के लिए समान वेतन की शर्तों को भी पूरा करूंगा। मैं इसकी आज फिर से घोषणा करता हूँ। और आज नामांकन के दिन हम इतना जरूर कहना चाहेंगे, पहले हमने कहा है कि पहले कैबिनेट मीटिंग में सरकार बनती है तो पहला दस्तखत जो होगा, हस्ताक्षर जो होगा, वो 10 लाख नौजवानों को रोजगार देने का होगा, जो कि स्थायी होगा, सरकारी होगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि बड़े लंबे अरसे से समान काम समान वेतन की जो मांग नियोजित शिक्षकों की रही है, उनको मैं वादा करता हूं कि सरकार बनने के दिन, आज मेरा नामांकन है, हम घोषणा करते हैं, 2 दिन बाद हमारा ब्लूप्रिंट भी सामने आएगा साझा। सभी कांग्रेस और माले के सीपीआई सीपीएम के साथी भी साथ रहेंगे, लेकिन आज नामांकन है, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि समान काम समान वेतन को लेकर के जो नियोजित शिक्षकों की लंबे अरसे से मांग रही है, लड़ाई रही है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। तेजस्वी ने बेरोजगारी और भूखमरी के मसले पर नीतीश सरकार से सवाल पूछने की बात को दोहराते हुए कहा कि जब हमने सवाल पूछा तो इसका कोई जवाब नहीं मिला। बिहार के युवा अब नई सोच की सरकार चाहते हैं और यहाँ हम निश्चित ही नई सरकार बनाने जा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि हम लोगों पर निजी हमले होते रहते हैं, हत्या का मुकदमा भी किया गया, लेकिन किसके दबाव में मुकदमा हुआ ये किसी से भी छिपा हुआ नहीं है और हम उस पर कोई भी टिप्पणी नहीं करेंगे। राजद नेता ने कहा कि नित्यानंद राय सिर्फ बयानबाजी करते हैं, लेकिन बिहार में 46% बेरोजगारी है। उस बेरोजगारी के आतंक और भूखमरी के आतंक पर नित्यानंद राय क्या कुछ कहेंगे। उन्होंने कहा कि 15 सालों में नीतीश सरकार ने क्या किया है ये हम जानना चाहते हैं। नीतीश सरकार की घोषणाओं का क्या कुछ हुआ है, इसका भी कोई भी रिपोर्ट कार्ड सामने नहीं है। बिहार में 46.6 बेरोजगारी दर है। इस बेरोजगारी के आतंक पर क्या कहना है नित्यानंद का? ये बेरोजगारी का आतंक, गरीबी का आतंक, भूखमरी का आतंक, पलायन का आतंक, ये किसने फैलाया? 15 साल में इनकी डबल इंजन की सरकार ने क्या किया? हम तो पूछना चाहते हैं, किसी एक व्यक्ति विशेष का हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, एजेंडा से भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम एजेंडा पर ही चुनाव लड़ना चाहते हैं, ना जात ना धर्म। हमारी सरकार बनेगी, सभी लोगों को साथ लेकर के चलेंगे। तेजस्वी ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि 15-15 लाख रुपए देने की घोषणा, विशेष पैकेज, विशेष दर्जा जैसे मामलों का क्या हुआ? जनता इस बार सोच चुकी है कि बिहार में युवाओं की सरकार चाहिए। तेजस्वी ने कहा कि जिस सरकार ने आपको अपने हाल पर छोड़ दिया, कोरोना काल में बिहार के लोगों को ही बिहार में घुसने नहीं दिया, उससे आप विकास की क्या कल्पना कर सकते हैं? तेजस्वी ने फिर से दोहराया कि हम बिहारी हैं और जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। बार बार हम दोहराते हैं कि हम ठेठ बिहारी, जो कहते हैं पूरा करते हैं। इस तरह का बयानबाजी करने वाले लोग पहले अपने गिरबान में झांक के देखें, क्या हुआ उन घोषणाओं का जो 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार दे रहे थे हर एक साल, 15-15 लाख रुपए खाते में देना था, काला धन लाना था। बिहार विशेष राज्य का क्या हुआ? विशेष पैकेज का क्या हुआ? बिहार की बोली लगाई गई, कौन सी बोली लगाई गई थी? 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ लो, 1.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज दिया। मुख्यमंत्री गिड़गिड़ाते रह गए, पटना विश्वविद्यालय को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दीजिए, वो तक नहीं हुआ। हमने नीतीश कुमार को कम सीट पर आने पर भी सीएम बनाने की बात कही थी
और उस वादे को हमने पूरा भी किया। ऐसे में आज 10 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है, तो सरकार में आने के बाद उसे भी पूरा करेंगे। हम लोगों ने नीतीश कुमार जी को कमिटमेंट किया था कि बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे, चाहे आरजेडी का कम सीट आए या बेसी सीट आए। हम लोगों ने बनाया क्योंकि पब्लिक कमिटमेंट थी। जो आज हम लोग कमिट कर रहे हैं कि 10 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे पहले कैबिनेट में, तो वो करके रहेंगे। इससे पहले तेजस्वी यादव ने नामांकन करने से पहले अपनी मां राबड़ी देवी और बड़े भाई तेज प्रताप यादव का आशीर्वाद भी लिया है। आपको बता दें कि जब तेजस्वी यादव हाजीपुर के लिए रवाना हो रहे थे अपने नामांकन के लिए, तो उस दौरान उन्होंने कई सारे बयान दिए और सीधे तौर पर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। और इसके साथ साथ उन्होंने केंद्र सरकार से ये भी सवाल पूछा कि बिहार को जो 15 लाख रुपए देने की घोषणा की गई थी, एक विशेष राज्य का दर्जा देने की जो बात हुई थी, उन सब बातों का क्या हुआ। आखिर ये सवाल जनता जानना चाहती है। इस बार जनता बदलाव लाना चाहती है और हम युवा हैं और युवाओं के बारे में हम जरूर सोचेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन। नमस्कार।